बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम लेसन नंबर 10 अ माइल्ड अटैक ऑफ लोकस्ट को डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर के अंदर बेटा हम इस चैप्टर की ट्रांसलेशन और जो साथ में हमारे सिनोनिम्स या एमसीक्यूज़ वगैरह होंगे हम उन्हें डिस्कस करेंगे। बेहतर ये है कि आप लोग अपनी टेक्स्ट बुक को साथ लेकर तो लेक्चर को लीजिएगा। जी शुरू करते हैं। अ माइल्ड अटैक ऑफ लोकस्ट। माइल्ड का मतलब होता है बेटा हल्का सा, मामूली सा या छोटा सा। अटैक हम हमले को बोलते हैं और लोकस्ट्स टिड्डियाँ होती हैं बेटा। और ये जो टिड्डियाँ क्या होती हैं, इंसेक्ट्स होते हैं, कीड़े होते हैं किस्म के, जो कि ग्रुप्स की शक्ल में या लश्करों की शक्ल में ट्रैवल करते हैं और जो सब्ज़ फसलें होती हैं ये इन्हें बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। तो जी अ माइल्ड हल्का सा, मामूली सा, और इसका सिनोनिम हुआ ऑर्डिनरी, स्लाइट या नॉमिनल। अटैक हमला, असॉल्ट, ASSAULT असॉल्ट। लोकस्ट टिड्डियाँ, अ माइल्ड अटैक ऑफ लोकस्ट टिड्डियों का एक मामूली सा हमला। तो जी लुक लुक देयर दे आर, लुक लुक देखो देखो, देयर दे आर वो आ गए हैं। आउट रैन मार्गरेट टू ज्वाइन दैम, मार्गरेट इनमें शामिल होने के लिए बाहर को भागी। लुकिंग एट द हिल्स, पहाड़ों को देखते हुए, यानी कि पहाड़ों को देखते हुए मार्गरेट उनके साथ मिलने के लिए बाहर को भागी। आउट केम द सर्वेंट्स फ्रॉम द किचन, बावर्ची खाने से मुलाजिम बाहर निकल आए या बाहर को भागे। दे ऑल स्टूड, स्टूड का मतलब होता है खड़े होना, एंड गेज्ड, गेज का मतलब होता है लुक या फिर स्टेयर, घूरना। दे ऑल स्टूड एंड गेज्ड, वो सब खड़े होकर वहाँ देखने लगे। ओवर ऊपर, द रॉकी लेवल, रॉकी मतलब होता है बेटा चट्टानी या पहाड़ या फिर पथरीला। लेवल चोटी को कहते हैं। ऑफ द माउंटेन, पहाड़ की। वॉज अ स्ट्रीक, अ स्ट्रीक एक पट्टी थी। ऑफ रस्ट कलर्ड एयर, जंग जैसे रंग की, यानी कि हल्का सुर्खी माइल रंग की। ओवर द रॉकी लेवल ऑफ द माउंटेन वॉज अ स्ट्रीक ऑफ रस्ट कलर्ड एयर। तो इसका यूं होगा ट्रांसलेशन के चट्टानों की सतह के ऊपर, या कि पहाड़ों की सतह के ऊपर हल्के जंग जैसे रंग की हवा की एक हल्की सी पट्टी थी। लोकस्ट टिड्डियाँ, देयर दे केम, और वो वहाँ आ गई थी। एट वंस, एट वंस एकदम से। रिचर्ड शाउटेड, शाउट का मतलब होता है बेटा चीखना, चिल्लाना। इसका जो सिनोनिम है वो होगा क्राई, या फिर इसका सिनोनिम येल भी हो सकता है। एट वंस रिचर्ड शाउटेड एट द कुक बॉय, कुक बॉय बावर्ची, एकदम से रिचर्ड बावर्ची पे चिल्लाया। ओल्ड स्टीफन येल्ड एट द हाउस बॉय, बूढ़ा स्टीफन घरेलू मुलाजिम पे चिल्लाया। द कुक बॉय रैन टू बीट, बीट का मतलब यहाँ पे बजाने के मानों में है। द ओल्ड प्लफ शेयर, प्लफ शेयर बेटा हल, पुराना हल जो था उसके टुकड़े को, यानी कि जो बावर्ची था वो पुराने हल के टुकड़े को बजाने के लिए भागा। हैंगिंग, हैंग का मतलब होता है लटकना, सिनोनिम होगा डेंगल, डेंगलिंग, जो कि लटक रहा था। फ्रॉम अ ट्री ब्रांच, एक दरख्त की शाख से। दैट वॉज यूज्ड टू समन, यूज्ड टू इस्तेमाल किया जाता था, समन बुलाने के लिए। समन सिनोनिम होगा कॉल। लेबरर्स, लेबरर बेटा कहते हैं मजदूरों को। एट मोमेंट ऑफ क्राइसिस, मोमेंट कहते हैं बेटा लम्हे को, वक्त को, तो इसका सिनोनिम टाइम होगा। और क्राइसिस जो है इसका मतलब होता है मुसीबत, और सिनोनिम इसका होगा कैलेमिटी या फिर ट्रबल। तो बेटा इस सेंटेंस का होल तर्जुमा इस तरह से हुआ कि द कुक बॉय रैन टू बीट द ओल्ड प्लफ शेयर हैंगिंग फ्रॉम अ ट्री ब्रांच दैट वाज यूज्ड टू समन लेबरर्स एट द मोमेंट ऑफ क्राइसिस, के बावर्ची
हल के दरख्त की शाख के साथ लटके हुए पुराने हल के टुकड़े को बजाने के लिए भागा, जो कि मुसीबत के वक्त मज़दूरों को इकट्ठा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था या फिर बजाया जाता था। तो जी, द हाउस बॉय रैन ऑफ टू द स्टोर। हाउस बॉय घरेलू मुलाजिम रैन ऑफ टू द स्टोर गोदाम की तरफ भागा। टू कलेक्ट, कलेक्ट मीन्स इकट्ठा करना, टिन कैंस लोहे के डिब्बे। तो घरेलू मुलाजिम लोहे के डिब्बे इकट्ठे करने के लिए गोदाम की तरफ भागा। एनी ओल्ड बिट ऑफ मेटल, कोई भी धात का पुराना टुकड़ा अगर मिल जाता तो। द फॉर्म वॉज रिंगिंग, जो फॉर्म मीन्स बेटा खेत, रिंगिंग का मतलब होता है गूंजना, और इसका सिनोनिम होगा बेटा इकोइंग। द फॉर्म वॉज रिंगिंग विद द क्लेमर, क्लेमर का मतलब बेटा होता है शोर, सिनोनिम होगा नॉइज या फिर शाउटिंग, नॉइज ज़्यादा बेहतर है। विद द क्लेमर ऑफ द गोंग, गोंग बेटा कहते हैं घंटी के बजने की आवाज़ को, तो इसका सिनोनिम होगा बेल। तो द फॉर्म वॉज रिंगिंग विद द क्लेमर ऑफ द गोंग, जो खेत था वो लोहे की चीज़ों के बजने की आवाज़ से गूंज रहा था। एंड दे could see the laborers come pouring out of the compound। तो बेटा pour out का मतलब होता है बड़ी तेज़ी से बाहर को आना, pouring out बहुत तेज़ी से बाहर निकलना। सिनोनिम होगा बेटा come out। कंपाउंड का मतलब है सहन, सिनोनिम होगा कोर्ट यार्ड। तो द लेबरर्स कम pouring out of the compound, मजदूर जल्दी से सहन से में आए या सहन में इकट्ठे हुए। पॉइंटिंग, पॉइंट का मतलब होता है इशारा करना, या और जो सिनोनिम है वो होगा सिग्नलिंग। एट द हिल्स, पहाड़ों की जानिब। एंड शाउटिंग एक्साइटेडली, शाउट का मतलब चीखना है, और एक्साइटेड का मतलब होता है जोश से। तो इसका सिनोनिम बेटा होगा इंथुसियास्टिकली या फिर फ्रेंटिकली। तो इसका मतलब पूरे सेंटेंस का जो ट्रांसलेशन है वो इस तरह से हुआ कि एंड दे कुड सी द लेबरर्स कम pouring आउट ऑफ द कंपाउंड पॉइंटिंग एट द हिल्स एंड शाउटिंग एक्साइटेडली। वो पुत्र जो हम वो मज़दूरों को सहन से आते हुए देख सकते थे, पॉइंटिंग एट द हिल्स जो कि पहाड़ों की जानब इशारा कर रहे थे, एंड शाउटिंग एक्साइटेडली और बड़े जोश जज्बे के साथ शोर मचा रहे थे, चीख रहे थे। सून दे हैड ऑल कम अप टू द हाउस, जल्द ही वो सारे घर में इकट्ठे हो गए। एंड रिचर्ड एंड ओल्ड स्टीफन, और रिचर्ड और बूढ़ा स्टीफन वर गिविंग देम ऑर्डर्स, उन्हें अहकामात दे रहे थे। वो जल्दी सारे घर में इकट्ठे हो गए और रिचर्ड और बूढ़ा स्टीफन उन्हें अहकामात दे रहे थे, हरी हरी हरी, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। एंड ऑफ दे रैन अगेन, और वो फिर दौड़कर चले गए। द टू वाइट मैन, दो सफ़ेद दो गोरे आदमी, विद देम उनके साथ। एंड इन अ फ्यू मिनट्स, और कुछ ही मिनटों में, मार्गरेट कुड सी द स्मोक ऑफ फायर्स, मार्गरेट आग से निकलता हुआ धुआं देख सकती थी। फ्रॉम ऑल अराउंड द फार्म लैंड्स, खेतों के हर जानिब से। तो यानी कि वो जल्दी जल्दी दो गोरे आदमियों के साथ बाहर को भागे, और कुछ ही मिनटों के बाद मार्गरेट खेतों में से लगी हुई आग में से निकलता हुआ धुआं देख सकती थी। पाइल्स, पाइल कहते हैं बेटा ढेर लगाना। स्टॉक इसका सिनोनिम होगा ऑफ वुड एंड ग्रास हैड बीन प्रिपेयर्ड देयर, वहाँ पर घास और लकड़ी के ढेर लगा दिए गए थे। देयर वर 7 पैचेस ऑफ बेयर्ड सॉइल, बेयर्ड सॉइल खाली ज़मीन, क्लियर लैंड, वहाँ पर खाली ज़मीन के 7 टुकड़े थे या 7
चमकते थे। येलो कलर एंड पिंक, येलो कलर एंड पिंक, सुनहरी और गुलाबी रंग के, वेयर द न्यू मेलीज, मेलीज वर जस्ट शोइंग, जहाँ पर मकई के ताज़ा खोशे या भुट्टे अभी निकल ही रहे थे। मेकिंग अ फिल्म ऑफ ब्राइट ग्रीन, और वो पूरे मंजर को एक गहरे सब्ज रंग का बना रहे थे। एंड ईच अराउंड एंड अराउंड ईच ड्रिफ्टेड अप थिक क्लाउड्स ऑफ, एंड अराउंड ईच, और हर एक के गिर्द, ड्रिफ्ट अप, ड्रिफ्ट अप का मतलब होता है बेटा तैरना, फिसलना, मूव करना। तो इस ड्रिफ्ट का सिनोनिम होगा राइज, फ्लोट या फिर फ्लाई। अब थिक क्लाउड्स ऑफ स्मोक, यानी कि हर एक के गिर्द धुएं के गहरे बादल घूम रहे थे या इकट्ठे हो रहे थे। दे वर थ्रोइंग वेट लीव्स ऑन टू द फायर्स नाउ, वो अब आग पर गीले पत्ते फेंक रहे थे। टू मेक इट एक्रिड एंड ब्लैक, एक्रिड का मतलब होता है बेटा कड़वा, और सिनोनिम होगा बिटर। ये देवर थ्रोइंग वेट लीव्स ऑन टू द फायर्स नाउ, अब वो आग पर गीले पत्ते फेंक रहे थे। टू मेक इट एक्रिड एंड ब्लैक, धुएं को कड़वा और काला बनाने के लिए। मार्गरेट वॉज वॉचिंग द हिल्स, मार्गरेट पहाड़ों को देख रही थी। नाउ देयर वॉज अ लॉन्ग, अब वहां पर एक बहुत बड़ा लो क्लाउड, और कम बुलंदी पर एक बादल एडवांसिंग आगे बढ़ रहा था। यानी कि नाउ देयर वाज अ लॉन्ग लो क्लाउड एडवांसिंग, अब एक बहुत बड़ा, लंबा और कम बुलंदी पर एक बादल आगे बढ़ रहा था। रस्ट कलर स्टिल, रंग अभी भी जंग जैसा था। स्वेलिंग फॉरवर्ड एंड आउट, स्वेल का मतलब होता है बेटा फैल जाना, और इसका सिनोनिम होगा स्प्रेड। स्वेलिंग फॉरवर्ड एंड आउट एज शी लुक, जैसे वो देख रही थी ये बादल आगे को और बाहर को फैलता जा रहा था, यानी कि इसका हुजम बड़ा होता जा रहा था। द टेलीफोन वॉज रिंगिंग, टेलीफोन की घंटी बज रही थी। नेबर्स, हमसायों, क्विक क्विक, जल्दी करो जल्दी करो, देर कम द लोकस्ट्स, चिड़ियाँ आ गई हैं। ओल्ड स्मिथ हैड हिज क्रॉप ईटन टू द ग्राउंड, तो ओल्ड स्मिथ हैड हिज क्रॉप ईटन टू द ग्राउंड, बूढ़े स्मिथ की फसल ईटन टू द ग्राउंड, जमीन की सतह तक यानी कि जड़ों तक खाई जा चुकी है। क्विक, जल्दी करो। गेट योर फायर स्टार्टेड, अपनी अपनी आग जलाओ। फॉर ऑफ कोर्स, क्योंकि बिलाशुबा, वाइल एवरी फार्मर होप्ड द लोकस्ट्स वुड ओवरलुक, ओवरलुक का मतलब होता है बेटा नजर अंदाज करना। हिज फॉर्म एंड गो ऑन टू द नेक्स्ट, क्योंकि हर किसान को ये उम्मीद थी कि टिड्डियाँ उसके खेत को नज़रअंदाज कर देंगी एंड गो ऑन टू द नेक्स्ट, और अगले के खेत में चली जाएंगी। इट वॉज ओनली फेयर टू वार्न ईच अदर, वार्न का मतलब होता है बेटा तंबीह करना, बताना या फिर इत्तला देना। तो इसका मतलब ये हुआ कि इट वॉज ओनली फेयर टू वार्न ईच अदर, इट वॉज ओनली फेयर, ये सही था, टू वार्न ईच अदर, एक दूसरे को इत्तला देना, यानी कि एक दूसरे को इत्तला देना सही तरीका था। वन मस्ट प्ले फेयर, और हर किसी को सही तरीका, सही रास्ता इख्तियार करना चाहिए। एवरीवेयर, हर जगह। 50 माइल्स ओवर द कंट्री साइड, देहाती इलाके के ऊपर 50 मील तक। द स्मोक वॉज राइजिंग फ्रॉम myriads ऑफ फायर, myriad का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, अनगिनत, लातदाद या फिर काफ़ी सारा। द स्मोक वॉज राइजिंग फ्रॉम myriads ऑफ फायर्स, कि बहुत सारी जगहों पर से धुआं उठ रहा था, यानी कि हर जगह 50 मील तक उस देहाती इलाके में बेशुमार जगहों से धुआं
उठ रहा था। मार्गरेट आंसर्ड द टेलीफोन कॉल्स। मार्गरेट टेलीफोन कॉल्स का जवाब दे रही थी। एंड बिटवीन कॉल्स, और उन कॉल्स के दरमियान में, शी स्टूड वॉचिंग द लोकस्ट्स, वो खड़ी टिड्डियों को देख रही थी। द एयर वॉज डार्कनिंग, हवा तरीक होती जा रही थी। अ स्ट्रेंज डार्कनेस, स्ट्रेंज का मतलब होता है बेटा अजीब, डार्कनेस तरीकी, अ स्ट्रेंज डार्कनेस एक अजीब सी तरीकी। फॉर द सन वॉज ब्लेजिंग, क्योंकि सूरज चमक रहा था। इट वॉज लाइक द डार्कनेस ऑफ अ वेल्डेड फायर। वेल्डेड फायर का मतलब होता है जी एक घास के मैदान में लगी हुई बहुत बड़ी आग, यानी कि बहुत बड़ी आग लगी हो और जहाँ से बहुत ज़्यादा धुआं निकले, उसी तरह से ये था। इट वॉज लाइक अ डार्कनेस ऑफ अ वेल्डेड फायर, ये एक बहुत बड़े घास के मैदान में लगी हुई आग की तरह थी। When the air gets thick with smoke, जब हवा धुएं के साथ भारी हो जाती है। The sunlight comes down distorted, और सूरज की रोशनी जो है ये ख़राब हालत में नीचे आ रही थी। डिस्टॉर्ट का मतलब होता है ख़राब हालत, टूटा फूटा, मसख शुदा, बिगड़ी हुई हालत। तो इसका सिनोनिम होगा बेटा डिफॉर्म या फिर प्रीवर्टेड। तो सनलाइट कम्स डाउन डिस्टॉर्टेड, सूरज की रोशनी ख़राब हालत में नीचे आ रही थी। और अ थिक हॉट ऑरेंज, एक गहरे गर्म नारंगी रंग की, यानी कि वो जो लाइट नीचे आ रही थी सनलाइट, उसका रंग भी चेंज हो गया था, वो एक नारंगी रंग की तरह की लाइट हो गई थी। ऑप्रेसिव इट वाज टू, ऑप्रेसिव इट वाज टू, ये भी नाकाबिले बर्दाश्त थी। विद द हैवीनेस ऑफ स्टॉर्म, स्टॉर्म टू स्टॉर्म से मतलब है यहाँ पे बेटा तूफान। विद द हैवीनेस ऑफ स्टॉर्म, क्योंकि इसके साथ तूफान की शिद्दत भी थी। ओके, ये भी नाकाबिले बर्दाश्त थी क्योंकि इसके साथ तूफान की शिद्दत भी थी। द लोकस्ट्स वर कमिंग फास्ट, टिड्डियाँ तेज़ी से आ रही थी। नाउ हाफ द स्काई वॉज डार्कन्ड, अब आधा आसमान डार्कन्ड तरीक हो चुका था। बिहाइंड द रेडिश वेल्स इन फ्रंट, यानी कि सामने जो सुर्ख पर्दा था उनके पीछे, सुर्ख पर्दे से मुराद बेटा वो सुर्ख जो टिड्डियाँ हमने अभी पीछे पढ़ा कि हल्के जो सुर्खी माइल थी, जंग जैसी थी, तो वो जो आगे लश्कर था उस रंग का, उनके पीछे विच वर द एडवांस गार्ड ऑफ द स्वाम, जो कि लश्कर का हरावल दस्ता था। द मेन स्वाम शोड इन डेंस ब्लैक क्लाउड, मेन स्वाम बेटा मरकजी लश्कर, शोड जाहिर हुआ, नमूदार हुआ, सामने आया, इन डेंस ब्लैक क्लाउड एक गहरे बादल की तरह, रीचिंग आलमोस्ट टू द सन इटसेल्फ, और वो तकरीबन खुद सूरज तक पहुंच रहे थे, यानी कि वो थे इतने ज़्यादा कि वो ज़मीन से लेकर ऐसा लग रहा था कि सूरज की बुलंदी को छू रहे हैं। मार्गरेट वॉज वॉन्डरिंग, वॉन्डर का मतलब होता है बेटा सोचना, थिंकिंग। मार्गरेट वॉज वॉन्ड, मार के सोच रही थी, व्हाट शी कुड डू टू हेल्प, कि वो मदद करने के लिए क्या कर सकती है। शी डिड नॉट नो, और वो नहीं जानती थी। देन अप केम ओल्ड स्टीफन फ्रॉम द लैंड्स, फिर खेतों से बूढ़ा स्टीफन वापस आया और कहा वी आर फिनिश्ड, हम तबाह हो गए। मार्गरेट फिनिश्ड, हम बर्बाद हो गए। दोज बेगर्स कैन ईट एवरी लीफ एंड ब्लेड ऑफ द फॉर्म इन हाफ एन आवर, देखिए ये बेकारी आध घंटे में खेत के हर पत्ते और हर पत्ती को, हर टहनी को खा सकते हैं। इससे कहा कि ये जो बेकारी टिड्डियाँ हैं ये आधे घंटे के अंदर खेत पे मौजूद हर पत्ते और हर टहनी को खा सकते हैं। एंड इट इज़ ओनली अर्ली आफ्टरनून, और अभी तो सहपहर का इब्तदाई वक्त है, सहपहर तो शुरू ही हुई है। इफ़ वी कैन मेक इनफ स्मोक, अगर हम बहुत सारा धुआं पैदा कर सकें, मेक इनफ नॉइज़ टिल द सन गोज़ डाउन, और सूरज के डूबने तक बहुत सारा शोर पैदा कर सकें, दे विल सेटल समवेयर एल्स परहैप्स,
तो हो सकता है कि ये किसी और जगह बैठ जाएं एंड देन और फिर गेट द कैटल गोइंग। गेट द कैटल गोइंग से मुराद है कि शोर मचाते रहो, वो जो मेहनत करे वो करते रहो। इट्स थर्स्टी वर्क दिस, क्योंकि ये एक मेहनत तलब काम है।